क्वेश्चन नंबर 22 आसान सा है, देखो जरा एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुकना भाई जरा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए बी सी और डी की वैल्यू दी हुई है। पैरेललोग्राम है, ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम हमने कुछ ऐसा हमने बना दिया। ठीक, उसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये हमने मान लिया। ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, बी के कोऑर्डिनेट 5,8 है, सी के कोऑर्डिनेट 4,7 है और डी के कोऑर्डिनेट 2,-4 है। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे भाई? ये क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने ना, कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। तो निकाले। सेक्शन फॉर्मूला करने का तरीका बताओ खाली। सेक्शन फॉर्मूला में जो तरीका, डायगोनल्स के थ्रू। सर मिड पॉइंट वो x1 x2 अपॉन 2 वाले सर। मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से करा था। ये एक डायगोनल बना ली थी, ये डायगोनल बना ली थी। पहले बी और डी की मदद से ये मिड पॉइंट पी तक पहुंचते थे। बी और डी की मदद से हम मिड पॉइंट पी तक पहुंचते थे। पी जब आ जाता था तो उसकी मदद से यहाँ एक्स और वाई तक पहुंचे थे, ये याद होगा सबको। ठीक है, 7x जो है 7/2 आ जाएगा, y जो है माइनस ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से हम पहुंचते थे x और y में, ये याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर आ जाएगा। सर ये कोऑर्डिनेट हाँ आ गया है तो ए के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की जगह रख देंगे इसको। हाँ भाई, 7/2 जो हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 4/2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x निकल आएगा और y की जगह 2 इज इक्वल टू y प्लस 7/2। इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट प्लस करके अपॉन 2 कर दोगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट लिखा है वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लगाते थे वो वाले चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये तरीका आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं तुम्हें स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में कैसे करेंगे। तुम डिसाइड कर लेना कौन सा कंपेरेटिव है, जो तुम्हें आसान लगे वो आसान है भाई। हाँ वो भी सकते हैं सर। हाँ, कर ये भी सकते हो। जैसे कल वो कोलिनियर वाले ने बताया था ना, कर तो कुछ भी सकते हो जो तुम्हारा मन करे। फॉर्मूला लग सकता है तो तुम लगा दो, हम मना नहीं करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे सही तरीका नहीं वो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे वाला तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा तरीका स्ट्रेट लाइन वाला तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन वाले तरीके के हिसाब से एक्स और वाई निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से कैसे निकालेंगे भाई? देखो, स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से, स्ट्रेट लाइन वाला जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज हमने सीखी वही करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें क्या बताया था कल? मैंने कुछ बताया था, थोड़ा सा और बता देते हैं। मान लो ये लाइन है, ठीक है, पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट बी लिखा है और पॉइंट सी लिखा है। ठीक है, तो ए बी का जो स्लोप निकालोगे वही ए सी का स्लोप भी आएगा ना। ये मैंने तुम्हें कल बताया था कि एक ही लाइन में अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं तो उनका जो स्लोप निकालोगे कैलकुलेट करके वो सेम आएगा। ठीक है, अब हम आज तुम्हें बता रहे हैं कि एक लाइन ये है, दूसरी कोई भी ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल हो। ये पैरेलल दिख नहीं रही है, थोड़ा सा हाँ, अरे हाँ, तो ये लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप जो है वो सेम आएगा। अगर सपोज करो इस लाइन का स्लोप 2 आ रहा है तो नीचे वाली लाइन जो कि ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप भी कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात समझ में आई? तो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, ये हम बताना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये लाइन लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो, डब्बा बना लेना उसके ऊपर। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात है, यहीं पे बता रहे हैं।
पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। लिख लिया सबने? समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। और लॉजिक भी सिंपल सा है। देखो स्लोप किस पे डिपेंड करती है? स्लोप जो होती है वो tan थीटा पे होती है। तो स्लोप जो है ओवरऑल इंक्लाइनेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर पैरेलल लाइन है तो इस ये जो एंगल बना रही है वही एंगल ये भी बनाएगी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का अगर इंक्लाइनेशन सेम है तो स्लोप भी सेम आना चाहिए। दो लाइन इधर है, मान लो एक लाइन ऐसी इधर है, उसका भी एंगल 30 डिग्री आ रहा है। तो ये एक तरह से ये भी दिख नहीं रही है, बनाने में थोड़ा अजीब बन गया है। लेकिन एक तरह से ये वाली लाइन लाइन नाम दे देते हैं, लाइन L1, लाइन L2 और लाइन L3। तो L3 जो लाइन है वो L1 L2 के पैरेलल है अगर उसका स्लोप सेम है तो इसका भी, अगर सॉरी इंक्लाइनेशन सेम है तो तीनों का जो स्लोप है m की वैल्यू है वो सेम आने वाली है। ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। ज़रा इसको हटा देते हैं, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। अब ज़रा ऊपर आ जाओ। अब ये बताओ कि ये वाली लाइन, ये पैरेललोग्राम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी ना? यस सर। हाँ, मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे। हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे एक पार्ट ये लिख लेते हैं, AD जो लाइन है वो पैरेलल होगी BC लाइन के। ये हम कहना चाह रहे हैं पहले वाले में। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब अगर सपोज करो, अगर इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें स्लोप की वैल्यू 2 आती है तो इस वाले में भी स्लोप की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है। लेकिन ये बताओ एक ही से काम नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी। दो चीज़ें क्या? एक तो ये हो गया। अब ये बताओ ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी ना? ऊपर वाली और नीचे यस। वाली भी पैरेलल है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि AB जो लाइन है वो पैरेलल होगी DC या CD, जो भी मान लो उस लाइन के पैरेलल होगी। तो मतलब अगर इस लाइन का स्लोप जो है अगर 4 आता है तो नीचे वाली लाइन का स्लोप भी 4 बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें नीचे वाली का 4 आ रहा है तो ऊपर का 4 आएगा ही आएगा। ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन मतलब कि AD पैरेलल BC अगर सॉल्व करोगे तो x और y की एक इक्वेशन मिलेगी तुम्हें। x और y में इक्वेशन 1 मिलेगी। विनायक आया हुआ है भाई, कभी आता कभी नहीं आता, क्या कर रहा है? चलो ठीक है भाई। AB पैरेलल टू BC हो गया। ठीक है। इक्वेशन x कॉमा वाई, यहाँ से x और y की एक इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी बता रहे हैं। सर हमारा ये कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी अभी बता रहे हैं। सॉल्व पहले हम देखेंगे। पहले ये बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहे हैं। ठीक है। फिर क्या स्टेप क्या आएंगे वो हम बताएंगे, क्या प्रोसीजर क्या है फिलहाल वो बता रहे हैं। तो हमें दो तरह से दो इक्वेशन निकाल के लेके आनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि AD जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, यहाँ से x और y में एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद जो AB लाइन है वो DC लाइन के पैरेलल है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है। और बनाओगे कैसे? अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, AD और BC लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं पहले लाइन का स्लोप इक्वल होता है। मतलब स्लोप ऑफ AD जो है वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ BC के। ऐसा ही क्वेश्चन कल भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा ही था। इसमें कंडीशन ये नहीं थी लेकिन सोल्यूशन में स्लोप ऑफ AD और BC इक्वल लिखना था। वही चीज़ यहाँ पे तुम कह सकते हो, स्लोप ऑफ AB जो है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ DC के। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हमने पैरेललोग्राम से पैरेलल साइड निकाल ली। पैरेलल साइड का मतलब ये होता है कि उनका स्लोप इक्वल होगा। ठीक है। स्लोप इक्वल होगा तो हम बड़े आराम से उसका AD लाइन का स्लोप निकाल लो जरा। AD लाइन में y2 माइनस y1 मतलब ये हो जाएगा y माइनस 4 कर लो उसको अपॉन x2 माइनस x1 मतलब x, सॉरी y2 माइनस y1 का मतलब y माइनस माइनस 4, x2 माइनस x1 का मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू BC लाइन के कोऑर्डिनेट। एक काम करो फिगर बना लो, कोऑर्डिनेट लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, फिगर बना लो, क्वेश्चन भी देख लो। फिगर बना लेना, कोऑर्डिनेट लिख लेना, तो बताना है, इसको मत लिखना। इसका M1 स्लोप होगा तो इसका भी M1 स्लोप होगा।
इसका इसका m2 स्लोप होगा तो ऊपर वाले का भी m2 स्लोप होगा। फिगर बना लिया? यस सर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, ए और डी के पॉइंट अपने कॉपी में देख लो। ए और डी के हिसाब से हमने क्या किया है, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, एक तरफ ए डी का फॉर्मूला लगा दिया, दूसरी तरफ बी सी का फॉर्मूला लगा देंगे। बी सी में क्या होगा, 8 - 7 होगा, पहले 8 - 7 होगा ऊपर, y2 माइनस वाई वन कर दिया, नीचे x वाले कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 5 - 4, तो नीचे x वाले कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये हो जाएगा 5 - 4। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर तुम सॉल्व करके देखो तो ये y+4 ऊपर आ गया, x - 2 नीचे आ गया। आप खाली सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ मतलब वो नहीं है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अरे वाह, ये तो 1 1 हो गया, तो और आसान हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा y+4 इज इक्वल टू x - 2, या फिर हम कह सकते हैं y प्लस, या x पहले लिख लेते हैं, y उधर से इधर आया तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 4 है, माइनस का जो है वो प्लस का 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, देख लेना कोई गलती ना हो कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये जो है हमने एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, पहले तुम इसको लिख लो। पहले स्ट्रेट लाइन वाला पहला पार्ट आप लिख लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट बताएंगे। सर ये 8 - 5/5 - 4, सर ये क्या है कैसे है? 8 - 7 वाला बता रहे हो ना, ये तो y2 माइनस वाई वन का फॉर्मूला लगाया है इसमें। अगर बी और सी लाइन की पॉइंट का स्लोप निकालोगे क्या होगा, बी सी पॉइंट भी इनका स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 की जगह क्या यस। लिखोगे, कुछ इसको अगर हम y2 मान लेते हैं, तो यहाँ y2 की जगह 8 लिख दिया, x2 की जगह 7 लिख दिया, एक्स सॉरी y1 की जगह 7 लिख दिया, x2 की जगह यहाँ पे 5 लिख दिया, x1 की जगह 4 लिख दिया। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा। नोट कर लो भाई, नोट कर लिया सबने? लिख लो आराम से। सर 1 मिनट। कर लो आराम से। हाँ विनायक, कुछ कह रहे हो क्या? सर डन। हो गया विनायक? वॉइस ऑडियो सॉरी, ऑडियो खोलो जरा अपनी, एक मिनट। यस सर। हाँ, 2 दिन से कहाँ थे यार तुम, आ नहीं रहे थे, समझ में आ रहा है आज? सर वो लिंक नहीं मिली थी ना कल, सर कल ने ग्रुप ज्वाइन किया है ना, अच्छा, इसीलिए सर। चलो ठीक है। अगर ऐसा हुआ करे तो एक काम करो, किसी से हमारा पर्सनल नंबर मांग लेना। ठीक है, तो ठीक हम सर। हमसे मांग लेना, या दोस्तों से मांग लिया करो अपने आसपास वाले। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते ठीक हैं भाई। सर। तो बात क्या थी हमारी, हम स्ट्रेट लाइन देखो समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब थोड़ा बहुत समझो, हम बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा बता देंगे। तो ए बी सी डी हम पैलोग्राम लिया था, पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है, स्लोप निकाल लिया है। ठीक है, स्लोप निकालने के बाद हम क्या करेंगे भाई, स्लोप निकालने के बाद दूसरी तरफ आएंगे, दूसरे वाले का स्लोप निकालेंगे। अब हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी कहाँ है, ए ये है, बी ये है, तो हम y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे भाई, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका ऊपर रखना है, दोनों का y कोऑर्डिनेट माइनस करना है। ठीक है, नीचे क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, मतलब x - 5, ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बना क्या, y - 8 अपॉन x - 5, इसको हम दूसरे पेन से ही लिख लेते हैं। ये बना y - 8 अपॉन x - 5। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी सी, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसमें भी वही करना है। किसी को भी दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको अगर हम इस वाले को y2 मान लेते हैं, तो y2 इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, -7 माइनस माइनस का 4 लिखा हुआ है, अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट मतलब कि 4 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट मतलब कि 2। ये हमने कर लिया भाई। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है, जरा हम जूम इन करके सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस एट अपॉन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 4 हो जाता है 11 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एट, सॉरी वाई माइनस एट अपॉन एक्स माइनस फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 11x माइनस 55 हो जाएगा। अब दोनों को एक तरफ लेके आएंगे, बस हो गया लगभग 2y माइनस 11x माइनस 16 प्लस 55 इज इक्वल टू 0। ज़रा सॉल्व करना, 2y माइनस 11x, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 49 नहीं 39, देख लेना। 39 सर। हाँ वेरी गुड, प्लस का 39 आ गया भाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दो इक्वेशन है, एक्स और वाई सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ना नहीं है क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर हमें बताओ। सर x की वैल्यू आ रही है 27। वाई की भी निकाल लो भाई। सर y को मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया सर, 2 से इंटू करा के। हाँ तो उसके दोबारा निकालोगे ना, एक इक्वेशन चुन लो, उसमें एक्स डाल दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ट्वेंटी सेवन आ नहीं रही यार वैल्यू, इक्वेशन कोई गलत बनी है क्या? थोड़ी बड़ी तो लग रही है। बाकी लोग देखो। सर x की वैल्यू आ रही, y की वैल्यू आ रही 129। किसी और की वैल्यू आ रही है? यही सर 129। 129, 129 लिख दिया। ये वैल्यूज आ नहीं रही है भाई, इक्वेशन में तो कोई गलती नहीं हो गई है, देख लो एक बार, हम भी सॉल्व। क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन दिखा दें? हाँ सर, एक मिनट दिखा दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन देख लो भाई फिर। ओके सर। ठीक है, देखो जरा किसी और का वैल्यू आंसर कुछ और आ रहा है, देखो जरा। हम भी करके देख लेते हैं एक बार। प्लस 39 इक्वल टू 0 y माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0 2x 2y। सर आपने वैल्यू गलत रखी है। कौन सी वैल्यू? अच्छा 6।
इक्वल हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस से कट जाएगा तो ये 9x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस का 27। ना बच्चे, तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है। मुस्कान 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, x की वैल्यू माइनस की 3 आ रही है। तो अब मैंने कैंसिल गलत कर दिया सर, प्रोसेस वही की, फिर उसके बाद सर 9 3 लिखा, फिर कट करके 9 लिख दिया उसको। तो y की 7 आ रही है। y की 7 आ रही है। सर y की बता। y की बता दें। अच्छा, पहले पहले तो x की प्लस का आ रही है, ये माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। x की प्लस की 3 आ रही है भाई, पहली बात तो ये। y के लिए कोई भी इक्वेशन ले लो, या इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा है, जिसमें x की वैल्यू अभी अभी हमने प्लस का 3 निकाली है। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस का 6, हाँ बिल्कुल सही, माइनस का 6 प्लस का 3 मतलब माइनस का 3, y की वैल्यू आ जाएगी। ये आ रहा है। सर हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर ये समझ में नहीं आया सर, बता दीजिए दोबारा प्लीज सर। कहाँ से बताएं, सोल्यूशन करना बताएं या इक्वेशन बनाना बताएं? नहीं स्टार्टिंग सर, से। बस ये सर स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिए। चलो स्टार्टिंग से बता देते हैं, एक बार फिर प्रोसीजर समझा देते हैं नीचे ही। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट जो हमें नहीं पता है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। कितने हैं बी के कोऑर्डिनेट भाई? 5 8 4 7 5 8 हैं, इसके कोऑर्डिनेट 4 7 है और इसके कोऑर्डिनेट 2 4 है। 2 4 ही थे। यस सर यही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, देखो ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने तुमसे कहा था कि हमें इसको स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से करना है। स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में जो नींव है इस क्वेश्चन की, ठीक है, करना कैसे है, वो सिंपल सी बात ये है कि हमें पता है जो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो इसी का हमें हेल्प लेनी है, मतलब हमें पता है कि ए डी जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी लाइन के। जब ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, मतलब स्लोप, अगर हम ए डी का स्लोप ऑफ ए डी निकालें तो इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बीसी के, ठीक है। तो मतलब अगर बीसी का अगर हम स्लोप निकालेंगे, देखो ये भी नंबर दिया हुआ है, ये भी नंबर दिया है, जो सॉल्व करोगे तो एक अच्छा सा सिंपल सा नंबर आ जाएगा, जो भी आएगा 2 4 6 8, जो भी आएगा एक अच्छा सा नंबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके, इसका सॉल्व करके 1 आ रहा था शायद, ठीक है। फिर उसी को हम यहाँ पे एम की जगह इक्वल रख देंगे कि मतलब इसका स्लोप भी वही है। एक्स और वाई में कुछ वेरिएबल इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हम दो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि इनकी ए डी और बी सी जो साइड है वो एक पैरेलल होंगी, और एक कंक्लूजन निकाला था कि ए बी और डी सी जो लाइन है वो भी आपस में पैरेलल होंगी। मतलब ये भी लिख लें, ए बी और डी सी जो साइड है वो आपस में पैरेलल होगी। तो हमने क्या दिया था, स्लोप अगर हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी के, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी ए डी अब हम निकालना है, तो सिंपल सी बात है। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है अभी बताया था, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो, इसका अपॉन में इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो। सिंपल AD का अगर स्लोप निकालोगे तो ये y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये y माइनस माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू BC का अगर स्लोप निकालोगे तो ये 8 माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे करके हमने दोनों इक्वेशन बनाई थी। ऐसे करके हमने ये जब सॉल्व किया था तो एक इक्वेशन बनी थी, ऐसे करके हमने ये जब सॉल्व किया था दूसरी इक्वेशन बनी थी। इसमें भी ए बी और बी सी का स्लोप निकालना है। इतनी बात समझ में आई या इसको भी दोबारा करके बताएं? जी सर, जी सर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन पे जंप कर जाएं, समझ में आ जाएगा तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी
यहाँ से जो बन के आई थी वो y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 थी, ठीक है। और यहाँ से जो बन के आई थी वो 2y माइनस 11x प्लस 39 आई थिंक थी इज इक्वल टू 0। एक बार फिर देख लेते हैं, कहाँ गई भाई, 2y माइनस 11x प्लस 39, हाँ ये दोनों इक्वेशन यहाँ से बन के आई थी। अब अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो हम सोल्यूशन करके भी बता देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो 2y माइनस 11x प्लस 39 ऊपर लिखा और y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 नीचे लिखा। ऐसे कटेगा तो है नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दूसरी वाली इक्वेशन को। तो दूसरी वाली इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2y हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये पूरा कट गया, प्लस का 2x माइनस का 2x, माइनस और प्लस जो है होगा माइनस और साइन भी लगेगा माइनस का, माइनस और प्लस होगा माइनस लेकिन साइन लगेगा इस बार बड़े वाले प्लस का। 29 माइनस कर दोगे, सॉरी 39 में से 12 माइनस कर दोगे 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस माइनस 9x माइनस 27 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जाके डाल दो। हमने पहली वाली आसान लग रही, पहली वाली में चुन लिया हमने। पहली वाली के हिसाब से y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है, जिसमें x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है y माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 विच गिव्स अस y प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर विच गिव्स अस y इक्वल टू माइनस का 3, ये y की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 3, मतलब पॉइंट जो ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ए जो हम ढूंढ रहे थे, कहाँ गया भाई, ये पॉइंट जो ढूंढ रहे थे वो 3 माइनस 3 था। तो इसको नोट कर लो जरा, यहाँ तक तो हो गया होगा, ये वाला नोट कर लो, ये सोल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन से हमने किया है, सॉरी एलिमिनेशन से हमने किया है, सब्स्टिट्यूशन से तुम कर सकते हो, करने का मन कर रहा है तो। डन सर। सबका हो गया, आगे बढ़े। तो पॉइंट अगर हमारे पास आ गया, हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में आके। पहले पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट निकालने थे जो कि 3 माइनस 3 में निकाले हैं, ठीक है। अब हमने तुम्हें पहले भी बताया है ये क्वेश्चन तुम वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पिछली एक्सरसाइज में कराया है, ठीक है। कॉपी खोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बल्कि मैं कहूँगा वो वाला मेथड ज़्यादा आसान था आई थिंक, ठीक है। ये वाला मेथड हमारी जिम्मेदारी है बताना, ठीक है। तुम्हें इससे करना है, इससे करोगे। कॉन्सेप्ट बताना हमारी जिम्मेदारी थी, क्या कॉन्सेप्ट है इस लाइन, इसको शो करने का। जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप हमेशा सेम रहता है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये जो क्वेश्चन है वो बिल्टअप है। वैसे करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेंगे। एक इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी। अब बी डी की इक्वेशन निकालनी है, ये बी है, सॉरी ये डी है, ये बी है। तो इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट भी हैं, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है, डी के कोऑर्डिनेट भी पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो और इक्वेशन निकाल सकते हो ना। नहीं निकाल सकते क्या भाई? अगर बी डी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस पे आते हैं। इसमें बी के कोऑर्डिनेट पता है, हाँ अब हमारे चैप्टर की बात आ गई। इसमें बी भी पता है, डी भी पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन भाई। जिसको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है देख लेना पीछे से। तो कहाँ गया यार, एक सेकेंड रुकना। हाँ माइनस 1 इक्वल्स टू m माइनस x। हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जिसमें m की वैल्यू जो होती है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो m की वैल्यू रख के अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें ब्रैकेट और x माइनस x1, ऐसा फॉर्मूला दिखता है। m की वैल्यू साइड में निकाल लोगे तो थोड़ा छोटा फॉर्मूला दिखता है, वो तुम्हारी मर्जी है। अब बात ये है कि 2 पॉइंट जो बी पॉइंट है वो 5,8 है, कितना है भाई,
5,8 है, B पॉइंट 5,8 है, D पॉइंट जो है वो 2,-4 है। ये पॉइंट अगर हमें दिए हैं तो इनकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये भाई x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 मान लेते हैं। मतलब x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4। फॉर्मूला सबसे पहले हमें स्लोप निकाल लेते हैं इनका। स्लोप निकालने के लिए इसका y या यहाँ से स्टार्ट जो भी मन करे, -4 -8, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया 2 - 5, विच गिव्स अस -12 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा -3। तो ये +4 आ गया। स्लोप हमारे पास 4 आ गया। स्लोप को इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, y - y1 = m x - x1। जिस केस में किसी भी एक पॉइंट को y1 हम चुन लेते हैं, इसको चुन लेते हैं, तो y - y1 की जगह हमने 8 लिख दिया, = m की जगह अभी भी वैल्यू निकालिए 4 लिख दिया, x लिख दिया और x1 की जगह ये लिख दिया 5। इसको जब सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू मत सॉल्व करना, एक और वैल्यू इक्वेशन बनेगी y - 8 = 4x - 20, या फिर y - 4x कर लेते हैं -8 + 20 = 0, जिसको हम कहते हैं y - 4x प्लस का 12 = 0। ये बन गई उस स्ट्रेट लाइन या डायगोनल की इक्वेशन ऑफ BD। ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। सर लास्ट में -b कहाँ गया? -b कहाँ पे गया? कहाँ पे बेटा, कौन से लिए? सर ये 8, लास्ट में ये जो 8, स्टेप है 4 ये -8 है बेटा, b नहीं है, ये 8 है। अगर इसको b समझ रहे हो, ये 8 है। मैं 8 ऐसे बनाते हैं, माफ करो, अगर इसी को b समझ रही हो तो। y1 की वैल्यू 8 लिखी है ना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो -8 + Yes, sir. 20 हुआ तो वो प्लस का 12 रह गया। सब लोग नोट कर लो भैया, इसको ऐसे करेंगे। बड़ा लंबा क्वेश्चन। हाँ लंबा है, लंबा हमने कर दिया भाई। अगर पहले वाले पार्ट को तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो थोड़ा काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका भी याद रखना है, ऐसी बात नहीं है कि वही तरीका याद रखना है, करना जैसा है तुम्हारी मर्जी भाई, अपने हिसाब से। सर डन। ठीक है, yes, sir. Done. अब एक क्वेश्चन आसान सा है, देखो और बताओ भैया क्या होगा। एक सेकेंड रुकना। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा हुआ है, ABC एक ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है। निकल जाएगी ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ठीक है। फिगर बना लो, सब आसान हो जाएगा। ये ट्राइंगल आ गया, ये हमने A मान लिया, ये हम B मान लेते हैं, ये हम C मान लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट 3,5 दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट 7,8 दिए हैं, C के कोऑर्डिनेट 1,-10 दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालनी है मीडियन की। मीडियन क्या होती है भाई, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये जाएगी, तो परपेंडिकुलर जाती है। परपेंडिकुलर नहीं बेटा, गलत शब्द है परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट पे मिलेगी। मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क होता है, मैं तभी बताया था पिछले चैप्टर में। मीडियन क्या होती है, जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मिले जाके। मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे मिलती है, तो मतलब बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लोगे तुम लोग। इसको हमने पी बोल दिया, बी और सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी के कॉर्ड x1 plus x2 upon y1 plus y2. कितना, नहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला, Sir, x1 नहीं 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 मिड, plus नहीं नहीं मिड midpoint पॉइंट, formula. नहीं फॉर्मूला नहीं,
वैल्यू बताओ खाली। चलो अच्छा फॉर्मूला भी बता दो। x1 plus y1 upon 2. हाँ So 3,9. x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट का। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो, मतलब 1 + 7 अपॉन 2 कर दो, विच गिव्स अस 8 + 4। 8 + 2 मतलब सॉरी 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 4 हो गया। y कोऑर्डिनेट निकालने का क्या करोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको याद है ना? सर इसका 4, -1 हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में तो किसी दिक्कत नहीं है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला पिछले चैप्टर की बात है, नहीं आता जी तो भैया सर। पिछले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। तो ठीक है, अगर ये पॉइंट तुम्हें मिल गया है तब तो इक्वेशन निकालना आसान है ना। तब तो सिंपली आप क्या करोगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक सेकेंड रुकना जरा। चलो जिसको आता है इक्वेशन निकाल लो फटाफट। हाँ ये दोनों पॉइंट है, तो हमने क्या किया है, बस खाली बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो निकाल लिया, तो हमें ये कहाँ पे छू रहा है वो पता चल जाएगा। मीडियन मतलब क्या होता है, ए से निकलने वाली ऐसी लाइन जो बी सी के मिड पॉइंट पे जाके मिले। मिड पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है। तो मतलब ये सी है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच में आने वाला पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आसान से मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आए बुक के पीछे चैप्टर की बात है ये, सेक्शन फॉर्मूले की। ये हमने पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अब हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो ए से स्टार्ट होती है, पी तक जाती है। ए के कोऑर्डिनेट भी पता है, पी के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो पीछे पलट के देखोगे तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म इसमें लगा देना है। 2 पॉइंट फॉर्म फॉर पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-1। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या है, y-y1 इज इक्वल टू y2-y1, या फिर हम और आसान कर लेते हैं, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। जहाँ पे m की वैल्यू जो होती है वो तब आती है जब हम y2-y1 अपॉन x2-x1 करते हैं। तो क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से पहले हम m निकाल के रख लेते हैं। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बड़ा आसान सा काम है। m निकालने के लिए किसी भी एक को y2 ले लो, मान लो हमने इसको y2 ले लिया, तो इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से माइनस कर दिया, तो ये -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -1 को माइनस किया 5 से, तो -1 -5 आ गया। इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से माइनस कर दिया, मतलब 4 - 3 कर दिया, विच गिव्स अस -6 अपॉन 1 विच गिव्स अस -6। तो m की वैल्यू जो है -6 आ गई है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को y1 अगर हमने इस पॉइंट को मान लिया, तो इस पॉइंट के हिसाब से x1 की वैल्यू 3 हो गई, y1 की वैल्यू 5 हो गई। अब इन वैल्यूज को, इस वैल्यू को और m की जो ये वैल्यू है, इनको हम इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी भाई। तो हम डालना स्टार्ट करते हैं। y-y1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं। x -x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y-5, ब्रैकेट खोला तो -6x माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6 होता है 18 हो जाता है, विच गिव्स अस y, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, -5 लिखा ही हुआ है, प्लस का 18 जो इधर माइनस का 18 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस y प्लस 6x -5 -18 मतलब माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। जो आंसर आ रहे हैं चेक करते जाना, क्या पता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से क्या पता कुछ गलत आ जाए। तो इसकी इक्वेशन y प्लस 6x -22 है। देख लेते हैं एक बार हम भी, 23 आ रही है, 5 हाँ 23 आएगा, सॉरी देखो प्लस में गलती हो गई थी, तो ये 23 आ जाएगा। तो जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है, लिख लो फटाफट। ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आसान था।
अगर स्टार्टिंग सब कुछ समझ में आ रहा है तभी कर पाओगे क्वेश्चन आखिरी आखिरी के, नहीं तो बेटा फिर हम क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आखिरी में आके नहीं फंसना है तो स्टार्टिंग चैप्टर सही से पढ़ना। लिख लिया सबने? 1 minute. लिख लो आराम से। Yes, sir. ठीक है चलो, अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक बार देख लेते हैं। 25 में अब देखो सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो 2 पॉइंट फॉर्म के ही आ रहे हैं। ठीक है, जो 2 पॉइंट फॉर्म आखिरी वाली थी उसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हुज एक्स इंटरसेप्ट इज दिस एंड वाई इंटरसेप्ट इज दिस। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास लाइन है, तो जहाँ पे लाइन एक्स एक्सेस को टच करती है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। फिर से रिवाइज करा रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट को टच करती है ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे लाइन वाई कोऑर्डिनेट को टच करती है उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। जहाँ पे एक्स को टच करेगी एक्स इंटरसेप्ट, वहाँ जहाँ पे वाई को टच करेगी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट 6 है, मतलब ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,0। अगर एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा। अगर इसका वाई इंटरसेप्ट जो है -4 है, मतलब ये जो पॉइंट है वो -4,0 है, मतलब ये नीचे कहीं आ रहा होगा, उसके हिसाब से लाइन होगी। सॉरी, 0, -4 होगा। So वाई, 0, minus. हाँ वेरी गुड, 0, -4 हो जाएगा। वाई पे अगर कोई वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट अगर तुम्हें दिखाना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट दिखाना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये क्वेश्चन अब सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म वाला बन गया। एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट लाइन करते हैं, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो। पी के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट पता है तो लाइन की इक्वेशन बन जानी चाहिए ऊपर वाले की तरह ही। जरा एक बार बना के दिखा दो फटाफट। पहले एम निकाल लो, एम को इक्वेशन में डालो, आंसर आ जाएगा। किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना भाई, सही से बता देंगे क्वेश्चन। Sir, 4x minus, sir, 2x minus 3y हाँ बेटा क्या है? minus 12. -2y। आप एक काम करो, चैट पे लिख दो, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। बाकी और लोग भी। Sir, हाँ बताओ। sir, 2x minus 3y equals to 12. 2x - 3y = 12, ये Yes, sir. ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ रही है। बाकी लोग देखो और किसी की भी आ रही है वाली इक्वेशन, चेक कर लेते हैं उसको।
हाँ इक्वेशन तो सही आ रही है। बाकी लोग किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो बताएं भाई, हाथ खड़ा कर दो बता दे फटाफट। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? शुभ तुम्हें बताना है, और किसी को? शर्माना नहीं भाई, बता दें। देखो सिंपल सी बात है भाई, पॉइंट कैसे निकाले वो समझ में आया? ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे आए ये समझ में आया? जी सर। तो बस ठीक है, फिर तो कुछ समझ में वाला ही नहीं इसमें आगे। क्या करना है भाई, फॉर्मूला फिर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या लगाया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया। 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होता है। यहाँ पे ये पूरा क्या होता है, m की वैल्यू होती है। इसको हम चाहे ऐसे लिखना चाहो, इसको चाहे ऐसे लिखना चाहो, m x माइनस x1, ठीक है। m नहीं निकालना चाहते हो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना चाहते हो, वो भी निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू क्या होती है, हम फॉर्मूला बार बार हटा रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट p हमारे पास है 6,0 और पॉइंट q हमारे पास है 0,-4। इन दोनों पॉइंट पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। या तुम डायरेक्टली भी एक बार डायरेक्टली करके दिखाते हैं, देखो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, 0,-4, मतलब x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। ये x2 है और ये y2, ये हमने मान लिया, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ गया। देखो y माइनस y1 की वैल्यू कहाँ पे लिखी है, ये लिखी है, क्या वैल्यू है, 0, 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कहाँ लिखी है भाई, ये लिखी है, क्या वैल्यू है, -4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन x2 की वैल्यू कहाँ लिखी है, यहाँ पे ये लिखी है, x2 की वैल्यू क्या है, 0, x1 की वैल्यू यहाँ पे ये लिखी हुई है, x1 की वैल्यू क्या है, 6 है, ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, ये हमने फॉर्मूले में भर दिया। फॉर्मूले में भर के बाद सॉल्व करना है, y माइनस 0 मतलब y हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 माइनस 0 मतलब -4, और ये -6 हो जाएगा, x माइनस 6 यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने दो, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कट जाएगा, इसको काटना चाहो तो ये भी कटेगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 2/3 हो गया, x माइनस 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कहाँ गया, हाँ, अब हम क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, 3 को उधर ले गए तो 3y इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट खोल दिया तो 2x माइनस 12 हो गया, इज इक्वल टू 3y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई? ऐसे हम बना देंगे Yes. इक्वेशन और ये हमारा आंसर खत्म, ठीक है। अब ये रट लो, अब ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 2 पॉइंट फॉर्म के ही आ रहे हैं। ये फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आसान सा काम है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला वैल्यू डालनी है, सॉल्व हो गया बस, ज़्यादा दिमाग वाग नहीं लगाना है। डन सर। हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, तो 26 भी हम दिखा देते हैं। 26 हमने यहाँ बोर्ड पे कॉपी कर दिया है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ये तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ढंग से पढ़ना, हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सॉल्व करना है बस। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट मतलब स्लोप इज हाफ 1/2 and which passes through point P where P divide the line segment A and B by 2:3 ratio। पहले तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्या रहा है कि एक कोऑर्डिनेट है, ये हमने लाइन बना दी, ये एक A पॉइंट है, अरे इसको हटा दिया, ये एक A पॉइंट है और ये एक B पॉइंट है,
ठीक है, ये जो ए बी वाली लाइन है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट जो है -2,6 हैं और बी के कोऑर्डिनेट जो है 3,-4 हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, कहीं यहाँ पे बना देते हैं। ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें x, y नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट पी जो है 2:3 रेशियो में लाइन को डिवाइड करता है। मतलब पहले तो हमें सेक्शन फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले तो एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। और सेक्शन फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम अभी लिख रहे हैं, रिवाइज कर लो। सेक्शन फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, रेशियो जो होता है m और m/n में लेते हैं। ठीक है, तो जब निकालते हैं हम क्या करते हैं, m(x2) + n(x1) अपॉन m+n। इस वाले को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में m+n कर देते हैं, आंसर आ जाता है। वही चीज़ y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करते हैं। m को दूसरे वाले के y कोऑर्डिनेट से करते हैं, मतलब m(y2), n को इधर क्रॉस वाले से x को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n(y1) अपॉन m+n। तो फॉर्मूला बनता है m(x2) + n(x1) अपॉन m+n, ym2 + yn1, सॉरी my2 + ny1 अपॉन m+n। तो फटाफट हम वैल्यू फॉर्मूले में रख के दिखा देते हैं। m की वैल्यू जो है वो 2 है, n की वैल्यू 3 है। 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से, मतलब 3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से, मतलब कि -2 से, अपॉन 2 और 3 को अब नीचे जाके प्लस कर देना है, 2 + 3 कर देना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये y जो m की वैल्यू 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले के y कोऑर्डिनेट से, मतलब कि -4 से, प्लस लगा देना है। 3 वाले को मल्टीप्लाई करना है, 3 वाले को मल्टीप्लाई करना है इसके y कोऑर्डिनेट से, मतलब कि 6 से, और अपॉन में m और n को, मतलब 2 और 3 को प्लस कर देना है। तो इसको सॉल्व करोगे, x और y की निकालो, वैल्यू निकालो जरा फटाफट। हाँ, कितना आ रहा है? बेटा आवाज बड़ी कम आ रही है तुम्हारी। की वैल्यू सर, x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। इसकी 0 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हाँ 0, y की वैल्यू तुमने, अच्छा 25, एक सेकंड रुकना। हाँ 0,2 कोऑर्डिनेट आ रहा है, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है 0,2 आ रहा है। बाकी लोग भी निकाल लो, सॉल्व ये लिख लो, सोल्यूशन करना है बस, और तो कुछ करना नहीं है। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। राइट डाउन द इक्वेशन, हमने इक्वेशन निकाल लिया है, पहले तो पॉइंट निकाल लिया है। इतना नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा था भाई, क्वेश्चन में कह रहा था कि अब काम बड़ा आसान है जब तुमने ये लगा लिया तो। कह रहा था एक लाइन है जिसमें ये ए है, ये बी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए थे, और इसमें कहीं पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाले 0,2। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है कि ये पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन है, ये पॉइंट पी से गुजरती हुई एक लाइन है जिसका स्लोप हमें, मतलब ग्रेडियंट जो हमें दिया हुआ है 1/2। तो ये स्लोप दिया है और ये ग्रेड क्या बोलते हैं, पॉइंट दिया है। तो एक फॉर्म होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म करके, उससे हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करो। पॉइंट जो है वो 0,2 है, स्लोप जो है m की वैल्यू जो है 1,2 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती क्या है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो y - y1 = m x - x1 होती है।
m की वैल्यू ये है, यहाँ पे लिखी हुई है, x1 जो है यहाँ पे 0 है, y1 जो है यहाँ पे 2 है। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तीन मेन फॉर्म है लाइन की इक्वेशन भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। तीनों में से किसी एक फॉर्म से सॉल्व करना है और यही तरीका है भाई, तीनों का फॉर्मूला रट लो, हो जाएगा। Sir, हम्म, your screen is not visible due to some network error, so I am leaving, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो दे देंगे भाई। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we -x - 4 equals to 0. कितना है? So फिर से बोल। 2y - x - 4 equals to 0. ये इक्वेशन आ रही है, बाकी लोग देखो भाई, यहीं आ रही है क्या? Yes, sir. यहीं आ रही सबकी? चलो देख लेते हैं एक बार। 26 वाला है ना ये? हाँ सही है, यही क्वेश्चन आ रही है भाई। तो ऐसे करना था वाला क्वेश्चन, क्या करना है भाई, क्वेश्चन निकालना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सबका हो जाएगा ना? नोट कर लो जरा, रफी करा रहे भैया, एग्जाम में करना तो फेयरली करना, ऐसे सब गिनतियां मत लिख के आ जाना। सब सेंटेंस वाइज सही से हम बता चुके हैं लिखना, पहले भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बता देंगे। फिलहाल मुद्दे की बात एक और सुन लो, ये हमारे पास स्लोप गिवन था, ये हमारे पास पॉइंट गिवन था। पॉइंट 0,2 ये कैसा पॉइंट है ये बताओ? पॉइंट 0,2 कौन से एक्सेस पे लाई करेगा? Sir, y axis. Y axis. वाई एक्सेस पे लाई करेगा ना, मतलब यहाँ कहीं होगा 0,2। ठीक है, तो Yes, sir. जिस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सेस को कट करती है उसको तो वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें वाई इंटरसेप्ट को, अगर वाई इंटरसेप्ट मतलब जो जिसको हम सी बोलते हैं, सी को अगर 2 लेके सॉल्व करते तब भी हो जाता। ठीक है, अगर हम दिखाएं तुम्हें तब और आसानी से, अगर ये तुम्हें इनसाइट उस समय याद हो जाती, समझ में आ जाता। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इससे करोगे। अगर ये चीज़ तुम्हें दिमाग लग गया, उसमें समझ में आ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट पी दिया है तो वाई इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो वाई इज इक्वल टू एम की जगह 1/2 रखा, एक्स रखा, सी की जगह 2 रख दिया। जब हम रखोगे तो 2y माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। Yes, sir. आ रही है इससे. ऐसी इक्वेशन वही वो भी आ रही थी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो। अगर पता चल गया तो इसी से निकाल देना, आसान पड़ जाएगा, नहीं पता चला तो उससे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? sir, हाँ बेटा, sir recording भेज दीजिएगा sir. चलो रिकॉर्डिंग भेज देंगे भाई, आजकल रोज रोज की रिकॉर्डिंग मांग लोगे यार तुम लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू भी है। आज की क्लास फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं भाई, टाइम भी ओवर हो गया है। ठीक है सर Thank you. हाँ Thank बेटा, you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। सर वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा। ठीक सर।